हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। तो जैसा कि हमने पार्ट वन में बात करी आपके रियल नंबर्स की, पार्ट टू में हमने देखा कि कैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 की इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई नंबर दे दिया और आपको बोला गया है कि आप इरेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, आप प्रूव कीजिए इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट थ्री इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, हम सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा अपोजिट चीज। जब हम अज्यूम करेंगे अपोजिट चीज तभी हम उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने प्रूव अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम रूट थ्री इज रेशनल नंबर। देखिए, हमें प्रूव करना है रेशनल नंबर, तो हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। हम इस चीज को मान के चलेंगे और रेशनल नंबर मानने के बाद देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। मतलब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो ए बाई बी की फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, देखिए हम गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको लास्ट में को प्राइम नंबर दिखाते हैं, जबकि स्टार्टिंग में हमें सपोज करना पड़ता है। हम मानते हैं कि ए और बी क्या है, इनके कम से कम एक फैक्टर तो है। अदर देन एक फैक्टर कोई भी अलग हो सकता है जो डिवाइड करता है। कॉमन कॉमन चीज आनी चाहिए, मतलब एचसीएफ जैसे हम कॉमन लेके चलते हैं, ऐसे कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा हो सकता है, एक तो होगा ही होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। और इसीलिए हम एज्यूम ये हो जाता है कि ये क्या बन जाता है, को प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत है नहीं मेरे को कि को प्राइम नंबर क्या होता है, आप 10th क्लास में तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रूट थ्री रेशनल नंबर प्रूव करना है। रूट थ्री रेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहला काम हमारा रूट थ्री एक रेशनल नंबर मानिए। रूट थ्री जब आप एक रेशनल नंबर मान लेंगे तो उसके बाद आपका क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ए बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक को प्राइम नंबर मानेंगे। को प्राइम नंबर मानने के बाद हम क्या करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी रूट थ्री इक्वल टू ए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर करेंगे हम, दोनों की तरफ स्क्वेयर लग गया, बी स्क्वेयर रूट थ्री का स्क्वेयर, रूट थ्री से स्क्वेयर कट गया, क्या है हमारे पास थ्री बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये आने के बाद हम क्या देखते हैं कि ए स्क्वेयर, अब देखो थ्री मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वेयर है वो थ्री से डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं, मान लो 36 है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई मान लो अगर कोई और नंबर ले लो, चलो वहां 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 18 आ रहा है। तो जो 6 है, ये देखो 6 का स्क्वायर है, तो जो 6 है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि देखो मान लो तीन दोस्त है तो कभी भी उनकी दोस्ती में अगर दरार आती है तो कोई थर्ड पर्सन दरार लेके आता है दो दोस्तों के बीच में। तो इसीलिए क्या होता है, हम इन दो दोस्तों को मान लेते हैं, और भी दो दोस्त है, तो इनके बीच में दरार कब आएगी, जब कोई तीसरा दोस्त आएगा, तभी हमें पता चलेगा दोस्ती कितनी गहरी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर हमें ये सब चीज चेक करनी है तो हम किसके पास जाएगा दरार गिरने, जो अकेला होगा। हमेशा जो चीज अकेली रहेगी उसके पास ही हम सम इंटीजर लेके जाएंगे, हर चीज उसी के ऊपर जाएगी। तो हमने क्या देखा कि ए अकेला है यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि ए को हमने पुट कर दिया, जितना यहाँ नंबर होगा, जितना नंबर यहाँ पे होगा उतना ही नंबर, और सी पुट कर लिया, कोई सम इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है सी वो पुट कर लिया है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने ए की वैल्यू। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू, तो थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, और हमने ए की जगह थ्री सी पुट कर दिया, ये एज इट इज। ठीक है, ये एज इट इज, थ्री का स्क्वायर नाइन, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, थ्री मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड में, तो थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर था, थ्री मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया तो थ्री आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। अब देखो थ्री मल्टीप्लाई का इधर चला जाए कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और अगर जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो हम उसको क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर से भी थ्री डिवाइड कर रहा है थ्री बी स्क्वायर को, तो बी को भी डिवाइड करेगा। अब बी को भी अगर वो डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए को भी उसने डिवाइड किया, बी को भी उसने डिवाइड किया। थ्री एक ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, therefore a and b have at least three as a common factor, कि भाई एक तीन ऐसा एक नंबर होगा जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, वो कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम है तो इसका मतलब वो क्या है, रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो एक रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। हमारा असम्पशन क्या हो गया है, गलत हो गया है, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब एंड पे एक्सेल।